दासिया कुछ जहरीले इंसेक्ट लेकर अपनी लीडर यान के पास जाती है और उनसे कहती है कि यह दुनिया के सबसे रेयर इंसेक्ट है। तो यान अपना खून इंसेक्ट में डालती है, जिससे एक बटरफ्लाई बाहर निकाल के उसके बैक में समा जाता है और अपना निशान छोड़ देता है। एक दासी कहती है कि आपका शरीर सबसे पवित्र शरीर है, तो आप जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, वह भी इस पीच ब्लॉसम के लिए। तो लीडर कहती है कि पीच ब्लॉसम एक ऐसी रेयर इंसेक्ट है जिससे बॉडी में खुद की खुशबू आ जाती है और मेन बहुत हॉट फील करने लगता है, और आज मैं इस चीज का यूज करूंगी और आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने जाऊंगी। अगले सीन में किंग के शरीर में यंग नामक का जहर होने की वजह से वो दर्द में तड़प रहा होता है। मिनिस्टर उसे कहता है कि यदि आप किसी पवित्र औरत के साथ संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर को जहर से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। तो किंग कहता है कि मैं प्रिंसेस जियांग के अलावा किसी दूसरी औरत को टच भी नहीं करूंगा, इसलिए तुम किसी बिस्ट का खून लेकर आओ। तभी हमारी यान वहां पर पहुंचती है और किंग से कहती है कि मुझे इन लोगों से बचा लो। किंग अपनी आंखों के बाहर से दोनों सैनिक को हरा देता है। यान उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी किंग को यान की खुशबू अट्रैक्ट करती है और वह सोचता है कि इसके शरीर की खुशबू से मुझे इतना ज्यादा हॉट क्यों फील हो रहा है, और यान कहती है कि तुम्हारा जहर मैं खत्म कर सकती हूँ, तुम चाहो तो मेरा खून ले सकते हो। पर किंग कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर यान फिर भी अपना शोल्डर उसे ऑफर करती है। तो किंग उसको बाइट कर लेता है, जिससे उसको आराम मिलता है और वो बेहोश हो जाता है। तो हमारी लीडर सोचती है कि उसने दोबारा जन्म लिया है। उसके पिछले जन्म में किंग ने और जियांग ने सिर्फ उसका यूज जहर मिटाने के लिए किया था, और कैसे काला जादू करके जियांग ने उसके 4 पवित्र चाइल्ड को खुद का बना लिया था और अपने बेटे को यान के बच्चे के साथ रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से उसे मार डाला था। इस बार वह इसका बदला लेने के लिए आई है और वह कहती है कि जियांग तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्राउड हो रहा था कि किंग तुम्हारे साथ है, पर इस बार मैं ही इस पैलेस की क्वीन बनूंगी और मैं उनका प्यार भी तुमसे छीन लूंगी और अपने 4 बच्चों को भी सेफली जन्म दूंगी और तुम्हारे काले जादू से भी बचाऊंगी। आगे हम देखते हैं मिस्टर किंग को ठीक देखकर शॉक हो जाता है कि जहर का असर अपने आप कैसे ठीक हो गया, और उनके जहर को मिटाने वाली लड़की का फोटो दिखाता है। किंग जब उसका फोटो देखता है तो उसको याद आता है कि यह तो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। मिनिस्टर कहता है कि यदि आप इस लड़की के साथ सोते हो तो आपका जहर पूरी तरह से निकल सकता है, पर किंग कहता है कि मेन सिर्फ जियांग का हूँ। तो मिनिस्टर कहता है मेन जानता हूँ, पर यदि आप इस लड़की के साथ नहीं सोए तो आपकी डेथ 1 साल में हो जाएगी और आप किसी दूसरी वुमन को टच भी नहीं कर पाओगे। तो किंग कहता है कि यदि बस यही एक उपाय है तो ठीक है, इस लड़की को मैं किसी भी तरह इस पैलेस में लेकर आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि दासी यान से कहती है कि किंग के गार्ड हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं, तो आपको जल्द ही पैलेस में बुलाएंगे, तो आप सामने से क्यों नहीं जा रहे हो। तो यान कहती है मेरी पिछली लाइफ में जियांग को नहीं पता था कि मेरे खून से किंग का जहर मिट सकता है, पर इस बार मैं उसको दिखाऊंगी और इस बार मैं अपने खून का इतना नशा करवाऊंगी कि वह मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। वहीं जियांग अपनी दासी से कहती है कि कितने महीने बाद किंग वापस आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। दासी कहती है कि किंग अपने साथ वेस्टर्न रीजन से एक लड़की को साथ में लेकर आए हैं, इसलिए जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पे किंग यान से कहता है कि तुम्हारा खून मेरे लिए मेडिसिन है, तो जब तक यह जहर खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा, उसके बाद तुम इस पैलेस से जा सकती हो। तो यान कहती है कि यह जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ खून से ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो किंग गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं कभी जियांग के अलावा किसी दूसरे को टच भी नहीं करूंगा। तो यान सोचती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ज्यादा स्ट्रांग है, देखते हैं कि कितनी देर तक टिकता है। और तभी किंग के शरीर में जहर का असर दिखना शुरू हो जाता है और वह अपना कंट्रोल खो देता है। यान देखती है कि जियांग किंग से मिलने आ रही है और इस चीज का फायदा उठाकर वह अपना शोल्डर किंग को ऑफर करती है और किंग वापस उसके शोल्डर को बाइट करता है और यह सब जियांग देख लेती है और उसे लगता है कि किंग ने उसे धोखा दिया है। पर सैनिक उसे कहता है कि आपके अलावा उन्होंने किसी को भी टच नहीं किया है, बस किंग जहर मिटाने के लिए उसका खून ले रहे हैं। तो जियांग अपनी दासी से कहती है कि यह लड़की इतनी सुंदर है, यदि इसने किंग को सीड्यूस कर लिया तो मेरी जगह ले लेगी, इसलिए तू कल के कल अपने भाई को यहाँ पर बुला और मैं इसको जल्दी ही इस पैलेस से बाहर फेंकवा दूंगी। वहीं यान किंग के रूम में होती है और जैसे ही किंग की आंख खुलती है तो वो अपने शोल्डर से कपड़े हटाती है। तो किंग कहता है कि तुम कितनी बेशरम हो, मुझे सीड्यूस करने के लिए ये सब कर रही हो। यान कहती है मेन तो सिर्फ अपने शोल्डर में से खून लेके आपके लिए मेडिसिन बना रही थी, पर किंग उसका गला पकड़ के कहता है कि यदि तुमने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में आना भी मत, और वहां से चला जाता है। वहीं दासी यान से कहता है कि किंग जियांग से बहुत लॉयल है और पैलेस में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती है। तो यान कहती है मेरे शरीर की खुशबू किंग की प्यास को इतना बढ़ा देगी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और फिर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आगे दिखाया जाता है जियांग